हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले मैथ्स के सुपर सीक्रेट प्लान के बारे में, जिससे आप अपना मैथ्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये 5 स्टेप है जिसको आप फॉलो करके अपने पूरे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस करना कि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको, है ना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा छोटी सी, जिसमें एक राजा रहता है और दो चोर रहते हैं। तो उस राजा ने क्या सुनाया, मौत की सजा सुनाई, मतलब फांसी दो दोनों को। तो राजा ने एक आखिरी ख्वाहिश पूछी दोनों को कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है मरने से पहले। तो जो पहला पर्सन था उसने क्या बोला कि मुझे मरना ही है, मतलब फांसी की सजा, राजा ने फांसी की सजा सुना दी तो मतलब मरना ही है, आज नहीं तो कल। तो वो बोला कि मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं चलेगा मुझे। दूसरा दूसरा जो बंदा है, दूसरा जो आदमी है, वो क्या बोलता है कि मुझे एक और दिन चाहिए, मुझे आज नहीं, मुझे कल फांसी लगाना, है ना, मुझे आज नहीं कल फांसी लगाना। तो राजा बोलता है ठीक है। लोग लोग बस सब अजीब से देखने लगे कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो क्यों मतलब टाइम वेस्ट करना। तो सेकंड वाला बंदा ही बोलता है कि मतलब आज नहीं तो कल ही मरना है, उससे आज ही मर जा। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसी दिन रात में क्या हुआ कि जो राजा है उसका असिस्टेंट, वो राजा मर गया। तो राजा मरने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी लोग कैदी थे उन सबको क्या कर दिए, छोड़ दिए, रिहा कर दिए, है ना। तो जो सेकंड बंदा था, जो सेकंड आदमी था, वो क्या हुआ, बच गया, है ना। उसने ट्राई किया एक दिन और का, है ना, आज का एक और दिन के लिए ट्राई किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने होप नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो बच गया। तो ऐसे ही मैथ्स भी है। आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे नहीं हो रहा है आपसे, तो आप कितने इनमें से बहुत से बच्चे होते क्या होता है, छोड़ देते हैं मैथ्स को, है ना, कि नहीं करना है अभी, अपनी पेन को ड्रॉप कर देते। लेकिन आप होप नहीं छोड़ो, है ना। होप, एक और ट्राई करो, यू ट्राई वन मोर क्वेश्चन। होप ऐसा रखो कि आपको ट्राई करना ही है ना। बुक को अपने क्लोज मत करो जब भी क्वेश्चन क्या हो, हार्ड हो जाए। ऑलवेज आस्क फॉर वन मोर ट्राई। अपने आप को एक बार और पूछो कि एक बार और ट्राई करता हूँ मैं। तो सक्सेस मैथ्स में कब मिलेगा, जब आप कभी भी नेवर गिव अप मत करो। हमेशा होप वाला मैकेनिज्म आप एक रखो कि मतलब मुझे करना है, आई कैन डू दैट, है ना, एक और ट्राई से मैं कर सकता हूँ। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट में 5 स्टेप बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो आप 7 दिन तक फॉलो करके मैथ्स को अपने खुद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। स्टेप 1, विजुअलाइज सपोर्ट। अभी जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर मैं बोलूँ घर से जो स्कूल है उसका रास्ता आपको पता है, घर से जो कोचिंग है उसका रास्ता आपको पता है, मतलब आपको रास्ता जो है हर जगह क्या है पता है। तो आपको कैसे पता है, क्योंकि आपको विजुअल है ना। आपने उसको कभी रटा नहीं कि यहाँ से राइट जाना है, यहाँ से लेफ्ट जाना है, वो आगे से यू टर्न लेना है, या फिर आपने कभी रटा नहीं है उसको कि मुझे ऐसे ऐसे जाने का है। आपको रूट याद है, स्कूल से घर का, घर से कोचिंग का, है ना। वो सब रूट आपको याद है। क्यों याद है, क्योंकि आप विजुअल मेमोरी की हेल्प से आप सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो विजुअल मेमोरी की हेल्प से आप सॉल्व कर रहे हो, तो वैसे ही सेम हम क्या कर सकते हैं, विजुअल मेमोरी का यूज कर सकते हैं, विजुअल सपोर्ट का यूज कर सकते हैं, किसके अंदर, हमारे मैथ्स के अंदर। अभी आप लोग सबसे पहले क्या करते हो गलती, कि हाँ अभी ये सॉल्व करना है हमें, तो ये फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले, तो उसको रटना चालू कर देते हो आप, है ना। तो आप उसको रटना चालू करते हो, वो नहीं करना है आपको, रटना ही नहीं है कि जितना आप कम रटोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए स्टेप स्टेप वाइज मैकेनिज्म है। क्या करो सबसे पहले आप, कि कुछ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, है ना। जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको क्वेश्चन फॉर्मूले जो होंगे याद हो जाएंगे। अभी आप जो मेमोराइज करते हो, है ना, वो जब प्रेशर आ जाता है तब क्या होता है, सब भूल जाते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, रिकॉल लाइक मेमोरी रखना है, जिससे आपको क्या हो कि देख देख के आप याद कर सको। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चंस उस फॉर्मूले से रिलेटेड, उतना जल्दी आपको क्वेश्चन याद होगा, है ना। कभी भी फॉर्मूले को मेमोराइज मत करो ब्लाइंडली, क्या करो, स्टडी करो, सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करो, देन विजुअलाइज करो और उसको प्रोसेस, फॉर्मूले को याद करो, है ना। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करके याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है, टाइम प्लस विजुअल एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिक फॉर्मूला मेमोराइजेशन, है ना। जितना टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम उस फॉर्मूले को देखोगे, उतना जल्दी आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपको मेमोराइज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, डीप प्रैक्टिस लूप। अभी कितने क्या होते हैं, अभी मान लो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो मैं क्या, बच्चे क्या करते हैं कि आंसर रॉन्ग आया, उन्होंने क्या किया, डाइजेस्ट खोला, है ना, सोल्यूशन खोला, उसने उसमें से देखा,
हाँ हाँ ये किया, समझ में आ गया उनको। अब उनको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन असल में वो समझ में नहीं आ रहता है ना। जब वो एग्जाम में आप लेके बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो ये आता है, इसको हम बोलते हैं इल्यूजन ऑफ मास्टरी। हाँ ये तो मुझे आता है, लेकिन जब एक्चुअली सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा, रॉन्ग होगा। इसके लिए क्या होगा, जस्ट रीडिंग द करेक्ट सोल्यूशन ट्रिक योर ब्रेन इनटू फीलिंग मैस्ट्री, है ना। जब सोल्यूशन रीड करते हो क्या करता है, आपको ब्रेन को ट्रिक होता है कि हाँ मुझे आता है ये चीज। तो इसमें ही क्या होता है, 80% ऑफ स्टूडेंट्स फेल कर देते है ना, रीट्राई इफ दे डोंट डू इट ब्लाइंडली। तो क्या करो, आप एक बार सोल्यूशन देख ली तो क्या करो, आप उसको ब्लाइंडली सॉल्व करने का ट्राई करो, है ना, विदाउट लुकिंग दी सोल्यूशन। अब इतना सारा सॉल्व करोगे उतना लिया, वो क्या होगा, आपको आंसर आएगा। दूसरी चीज क्या करो, आप ब्लाइंडली रिट्राई करने से ब्लाइंडली रिट्राई करो, मिस्टेक देखो, फिर उसको इवैल्यूएट करो, है ना। जब मिस्टेक हो गया आपका, देखो कहाँ गलती किया मैंने, उसको इवैल्यूएट करो कि हाँ मैंने यहाँ गलती किया हुआ है, और उसके बाद फिर वापस ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपका ट्रू लर्निंग हैपनिंग, है ना। आपको मतलब जो ट्रू लर्निंग होती है किसके थ्रू होती है, ब्लाइंड रिट्राई के थ्रू होती है ना, मिस्टेक की वजह से नहीं होती। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, रियल वर्ल्ड एंकरिंग। अभी बच्चे बोलते हैं मुझे कैलकुलेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कैलकुलेशन के लिए क्या है हम लोग का, रियल वर्ल्ड में मैथ्स का हम एप्लीकेशन यूज नहीं करते। सी अगर मैं बोलूँ मैं कोई भी चीज कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करें, तुरंत मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के बैठ जाते। तो आपको वही नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने दिमाग का यूज करना है। से अगर मैं बोलता हूँ कि मैच देख रहा हूँ मैं, तो कितने हो गए, 30 ओवर्स हो गए, कितने बॉल्स हुए, 30 × 6 यानी 180 बॉल्स हो गए, है ना, 180 बॉल्स हो गए, कितने हो गए, 180 बॉल्स हो गए। तो आपको वही चीज नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको खुद का ब्रेन यूज करना है। ठीक है, अभी क्या है हम लोग को 500 रुपए की नोट है, और मान लो कोई 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 प्रोडक्ट का कॉस्ट हुआ 60 रुपीज, तो अभी आप दिमाग मतलब सॉल्व नहीं करोगे दिमाग के अंदर, आप क्या कैलकुलेटर को 500 - 60, आप आपको आंसर मिलेगा। उससे जब आप दिमाग अपना यूज करो, जिसके वजह क्या होगा, आपका दिमाग कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होगा, कैलकुलेशन ईजी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा आपके साथ, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, सिली एरर्स नहीं होंगे, है ना। जितना से उतना कैलकुलेटर कम यूज करो। मैथ्स के जो फॉर्म मेंटल मैथ्स है उसको थोड़ा ज्यादा यूज करो अपने डेली लाइफ के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर। और कभी भी जिसे कि आप सॉल्व कर रहे हो, हाँ कि मतलब यहाँ तक आ गया, अभी आया कैलकुलेशन करना है, तो कितने बच्चे तो छोड़ देते कि हाँ मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, लेकिन वहां पे नहीं, आप पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करो, क्योंकि कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो आपको इजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, वहीं पे आप मिस्टेक करोगे कैलकुलेशन के बाद वाले पॉइंट्स पे, कि ये चीज रॉन्ग हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ही करोगे आप, सिली मिस्टेक कर दोगे, है ना। तो ये एग्जाम डे के दिन क्या होगा, कैलकुलेशन पैनिक होगा। इससे अच्छा आप पहले ही सॉल्व करते जाओ पूरा अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 4, रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू क्या बोलता है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक टाइप के, दो ही सॉल्व करो, है ना, दो दो सॉल्व करो। आपको समझ में आ गया, हाँ अच्छे से दो सॉल्व किया, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान दो। अब इसके एग्जांपल कैसे, मैंने बोला कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन में क्या होता है, आप सॉल्विंग 10-10 क्वेश्चंस ऑफ द एग्जैक्ट सेम टाइप, एक ही टाइप के आप क्या कर रहे हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपको अच्छा तो लगेगा कि हाँ मुझे बहुत आ रहा है ना, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा आपका, वहां पे जीरो न्यू लर्निंग होगा। अगर मान लो उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए ही नहीं तो क्या करोगे आप, है ना। तो वो क्या है, जीरो लर्निंग है, जीरो न्यू लर्निंग है, जीरो न्यू लर्निंग नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, हर टाइम पे क्या है, क्वेश्चन चेंज करते रहो। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, मुझे 2-3 कर लिया मैंने, 3-4 कर लिया बस, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे सॉल्व करो। नेक्स्ट टाइप पे क्या करो, एक्जैक्टली सॉल्विंग एक्जैक्टली 2 क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट, देन स्विचिंग टू अ न्यू टाइप। इससे क्या होगा हम लोग का, फोर्स होगा द ब्रेन टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। ब्रेन को फोर्स होगा कि क्या होगा, कि न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, न्यू इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। इससे क्या होगा आपको, कि आप इनफ टू आप अपने को प्रूव कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो किसके अंदर, मैथ्स के अंदर, ऑन चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज कर करके, है ना। क्वालिटी एंड वैरायटी ओवर रेपिटेटिव क्वांटिटी, कॉन्स्टेंटली चैलेंज योर ब्रेन, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोग का, एग्जाम डे एक्सक्यूशन। अब एग्जाम के दिन क्या करना है आपको, अभी मान लो मेरे पास 10 क्वेश्चन आए हुए, है ना। मान लो एक मैंने पेपर लिया, मेरे को 10 क्वेश्चन आया, 1 2 3 4 10 क्वेश्चन आए हुए। अब आपने सब क्या किया, लाइन से स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन पढ़े, तो वही आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेगा, तो आप उसको सोचते रहोगे दिमाग में, अरे वो क्वेश्चन हार्ड है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नंबर मेरे को 8 दिखा, 8 क्वेश्चन में बहुत हार्ड है, जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि अरे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। आप
1 2 3 4 सॉल्व वापस सॉल्व करने जाओगे स्टार्टिंग से 1 2 3 4, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड में क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ओवरलोड होगा, है ना। तो सिली मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। जो इजी क्वेश्चन है उनमें भी आप क्या कर दोगे, सिली क्वेश्चन कर दोगे। तो एक जो हार्ड क्वेश्चन है उसके चक्कर में आप क्या करोगे, बाकी जो 6 क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन आते रहेंगे, वो क्या कर दोगे आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना है, पैनिक नहीं होना है ना। आप क्या करो, स्टार्टिंग से देखते जाओ क्वेश्चन और सॉल्व करते जाओ सीधा। इससे क्या होगा, आपका जो राइट जो अपने को जो आपको इजी लगता है वो होते जाएगा पहले ही। क्या करना है ना, सॉल्व आपको क्या करना है, सिक्वेंसली सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन एट ए टाइम, है ना। और एक बाकी सबको छोड़ देने का है। कभी भी मैथ्स के पेपर के दिन पूरा पेपर एक साथ नहीं पढ़ने का, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, देखते हैं हम लोग को जो 5 स्टेप्स है कौन कौन से। पहला क्या था हम लोग का, स्टेप ऑफ विजुअलाइजेशन, जहाँ पे आप क्या करो, मेमोरी को विजुअलाइज कराओ, फॉर्मूलाज को सॉल्व करते जाओ। पहले क्या करो, सॉल्व किया आपने, फिर सॉल्व एग्जाम्पल करो, फॉर्मूला फॉर्मूला देखा, सॉल्व एग्जाम्पल करो, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो सॉल्व करो। जिससे क्या होगा, आपको विजुअलाइजेशन होगा किसका, फॉर्मूलेस का, और आपको फॉर्मूला वो याद हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना। आई विल नॉट गिव अप, तो कमेंट करो वीडियो के नीचे कि आई विल नॉट गिव अप, है ना। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, 7 डेज तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। सेकेंड डे क्या है, डीप प्रैक्टिस, मिस्टेक्स ब्लाइंडली रिट्राई, है ना, ब्लाइंडली आपको रिट्राई करते रहने का। स्टेप 3 क्या है, रियल वर्ल्ड लिंकेज, है ना, आपको कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना, आपको मेंटल मैथ्स करना है। रूल ऑफ 2, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, और एग्जाम फाइज 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं हूँ सुजीत गुप्ता। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टाटा।